जय हो श्री कृष्ण भगवान की। ओम श्री परमात्मा में। श्री गीता जी की महिमा। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ कर सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्राय ग्रंथों में कुछ न कुछ संसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी का रूप एक ऐसा अनुपम शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य है शास्त्र विस्तर है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनाद्विनिः श्रिता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारबिंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। गीता 18वें अध्याय के श्लोक 68 से 72 तक इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्तियुक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे प्राण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण शास्त्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्य में गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह कैसे गलत असर हो सकता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को भी गीता जी का पाठ करने के लिए कहना चाहिए और इसमें लिखा है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए और क्या खाना चाहिए। गीता जी के 17वें अध्याय में कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि भोजन कैसे करना चाहिए और सात्विक भोजन शरीर को बल देने वाला है और बुद्धि को बढ़ाने वाला है और हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, यही हमें गीता शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है। और भगवान ने कहा है कि
इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देहाभिमानियों से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसी से श्री भगवान कृष्ण जी ने सांख्य योग को कठिन बतलाया है। साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। जय हो श्री कृष्ण भगवान।